वस्तुएं रहती है? दोनों प्रकार की। तो टिक हम लोग किसमें लगाए हैं? यानी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रकार की वस्तु है जहाँ हम लोग रहते हैं। तो इसलिए सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी यानी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में टिक लगा। ठीक है? Yes, sir. 2 नंबर है विच वन ऑफ दीज इज ए नॉन लिविंग थिंग। यहाँ जो ऑप्शन 3 था उसमें कहता नॉन लिविंग थिंग कौन है उसको चूज करना है और उसमें टिक लगाना है। ए में है कैट, बी में है बुक, सी में है पैरोट। अब इसमें हम लोग देखते हैं कैट, बुक और पैरोट में नॉन लिविंग कौन होगा? हाँ बहुत अच्छा, बुक होगा। आप लोग समझ गए हैं पूरा। चलिए 3 नंबर में है एन ऑरेंज ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ। संतरा का पेड़ उदाहरण है, कहता है लिविंग थिंग का, नॉन लिविंग थिंग का, नॉन ऑफ दिस यानी इन दोनों में से कोई नहीं। ऑरेंज ट्री देखे हैं आप लोग? चलो टाब का पेड़ देखे हैं? Yes, sir. उसमें जो फल लगता है कितना बड़ा बड़ा होता है? कितना बड़ा होता है? किस रंग का होता है? जब पक जाता है तो येलो, पीला हो जाता है। उसको हम लोग पूजा पाठ में भी चढ़ाते हैं। Yes, sir. कौन पूजा पाठ में चढ़ाते हैं? हाँ ठीक, बहुत अच्छा, छठ पूजा में चढ़ाते हैं। तो उसी प्रकार का जो है ना नारंगी का भी पेड़ होता है, ऑरेंज ट्री भी होता है। हम लोग के बिहार में नहीं होता लेकिन अब कुछ कहीं कहीं लोग लगाए हैं। अपने बिहारीगंज के बगल में भागलपुर जिला में एक स्थान है डौगछिया, वह पुलिस जिला है, हाईवे के बगल में, नेशनल हाईवे के बगल। वहाँ एक किसान ऑरेंज ट्री का बगीचा लगाया और उसमें फला भी है। अगर आप लोग देखना चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। तो यह ऑरेंज ट्री क्या होगा? लिविंग थिंग्स का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? Living things. चलिए बहुत अच्छा। और 4 नंबर है थिंग दैट ब्रेथ्स। सांस कौन वस्तु लेती है? सजीव या निर्जीव? सजीव. हाँ सजीव लेते। तब इसमें हम लोग देखेंगे का है, टेबल है, चेयर है। का, टेबल और चेयर में कौन ब्रेथ लेगा? का। इसी क्योंकि यह लिविंग थिंग है। तो समझ में आ गई बात? Yes, sir. चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग कुछ उदाहरण लेंगे, उसको लिविंग और नॉन लिविंग के कैटेगरी में बांटेंगे। ठीक है ना? Yes, sir. चलिए बहुत अच्छा।